क्या आपने कभी सुना है कि जंगल में पड़ी चीड़ की सूखी छाल किसी की जिंदगी बदल सकती है और किसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहचान दिला सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है वैष्णवी भट्ट। स्वागत है आपका बारामासा में। अभी हम मौजूद हैं हल्द्वानी शहर में, जहां कटघरिया में एक ऐसे कलाकार रहते हैं जिन्होंने चीड़ की जो सूखी छाल होती है उससे ऐसी बहुत सारी कलाकृतियां बनाई हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहचान मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 122वें मन की बात के एपिसोड में उनकी तारीफ की थी और कहा था कि वो जिस कला को कर रहे हैं, वो जिस कार्य को कर रहे हैं, या चीड़ की छाल से जो वो नई नई कलाकृतियां बनाते हैं, वो हमारे लिए एक समृद्ध विरासत का भी रूप है। जीवन चंद्र जोशी जी बचपन से ही पोलियो से ग्रसित हो गए थे, जिस वजह से उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और चीड़ की जो छाल होती है, जिसे कभी कभी हम लोग बेकार समझने लगते हैं, उसी से वो नई नई कलाकृतियाँ बनाते हैं, उसी से उन्होंने नए नए डिज़ाइन तैयार किए हैं। उनकी जो दुकान है वो कटघरिया के जो बीच चौराहा है, वहाँ पर उनकी दुकान है, जहाँ पर वो ऐसी कलाकृतियाँ बनाते हैं और लोग प्यार से उन्हें चाचू भी कहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी दुकान का नाम भी चाचू के नाम पर रखा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो खुद तो उन कलाकृतियों को डिज़ाइन करते ही हैं, बनाते ही हैं, लेकिन अपने साथ साथ वो एक ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहे हैं, जहाँ पर वो 20 से 25 महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। तो चलिए जीवन चंद्र जोशी जी से ही जानते हैं उनके संघर्ष के बारे में, उन्होंने कौन कौन सी कलाकृतियाँ बनाई हैं और उनके पूरे सफर के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम जीवन जोशी है। बेसिकली मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। वहीं मेरा जन्म स्थान हुआ, वहीं पढ़ा बला लिखा। बचपन में पोलियो हो जाने के कारण स्कूली शिक्षा में प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि पिताजी हमारे जो थे वो कहते बहुत टैलेंटेड थे, वो बड़े अच्छी चीज़ें करते। वो कहते थे खाली मत बैठा करो, कोई ना कोई चीज़ को पकड़ो, उसको तोड़ मरोड़ करके कुछ ना कोई आकृति बना दो। तार पड़ा हुआ, तार से वो फूल बना देते, तितली बना देते, अलग चीज़ बनाते थे, सिखाते थे। वो चीज़ सारी दिमाग के अंदर में रही। जब निकल के आया तो क्रिएटिव वर्क तो घर में करते ही करते अक्सर करता रहता था, वहाँ पर भी करता था। तो एक मेरे मित्र बने संजय बेरी, उन्होंने मुझको राय दी कि उन्होंने कहा आप चीड़ के बकेट पे काम करो करके। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने चीड़ के बकेट में जब बनाया, उन्होंने इस ब्लेड को ऐसे करके रख करके एक लकड़ी निकाली थी। मैंने उनका हाथ रोक दिया और मैंने उसको वो आकृति जो उन्होंने बनाई थी मैंने पूरी उनको ऊपर के दिखा दी। तो वो सिलसिला चलता रहा, तो उसके बाद मैं बनाते रहा, रखता रहा। उसके बाद क्योंकि शारीरिक स्थिति थोड़ा सा भिन्न होने से करे, वो पहाड़ी स्थितियों में, पहाड़ों में रहना चलना फिरना दिक्कत होती है, तो मैं हल्द्वानी आ गया। यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद मेरा क्या रहा कि एक मेरे मित्र बने गौरीशंकर कांडपाल, उन्होंने मुझको CCRT के लिए प्रेरित किया। उनका आप उसमें आवेदन करो, उन्होंने फॉर्म भरे। तो और लकीली मेरा CCRT में चयन हुआ और 2 साल की फेलोशिप मेरे को ये बकेट में काम करने के लिए मिली। मेरी कुछ एक्टिविटीज़ ये मोदी जी तक कैसे पहुंची मैं नहीं जानता। तो मोदी जी ने अपने 122वें एपिसोड में मेरे मन की बात में मेरी उन्होंने जो इस कला का जिक्र किया, तो उसके बाद से मेरा रास्ता खुलता चला गया। कोई भी मशीन का इसमें यूज़ नहीं है। इसमें सिर्फ हमारी जैसे ये छेनियाँ हैं, ये छेनियाँ आती हैं, एक ये आरी आ जाती है हमारी, ये छेनी आ रही है। और ये रेगमाल हैं, अलग अलग तरह के रेगमाल हैं। ये इन्हीं औजारों से बनाते हैं। बाकी इसमें बिजली के ये जितने औजार आपके हाथ में, इन सब इतने ही औजारों से आप बना रहे हैं? हाँ, अब यह है कि इसमें जैसे ये चौड़ी छेनी है, थोड़ी पतली छेनी, थोड़ी छेनी, अलग अलग छेनी अलग अलग तरह की हो जाती हैं। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होता है। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में क्या कहते हैं, मैं 4 पकड़ लगा, दिल्ली, ये लखनऊ लगा चुका हूँ, कलकत्ता, भोपाल और ये अहमदाबाद, इन जगहों को अपनी एग्जीबिशन में उसमें लगा चुका हूँ। आप जो ये कलाकृतियाँ बनाते हैं बहुत सुंदर सुंदर सुंदर, हमने देखी बाहर भी आपके बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हुए हैं। ये जो मंदिर आप ऐसे डिज़ाइन करते हैं, ये किसी शैली पे करते हैं या कैसे? हाँ, कत्यूरी शैली पे के आधार पर हैं मंदिर। जो कुछ मंदिर कत्यूरी शैली के आधार पर हैं, कुछ लोकल्स जो वहाँ पर के बने हुए मंदिर हैं, अदर लोगों ने बनाए हुए हैं उनके। परंतु ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, मंदिर जाते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, तो मंदिरों के खाके हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। वो बस एक पकड़े और क्या कहते हैं अपना डिजाइन करते चले गए। ये डिजाइन जो मंदिर जो आप बड़े वाले देख रहे हैं, ये खुद के डिजाइन किए हुए हैं। अच्छा, कितना समय लग जाता है आपको किसी कलाकृति को बनाने में, कितना टाइम लगता है? अब वो है कि कहते हैं टाइमिंग कितनी आप दे पाते हैं, एक दिन में कितनी टाइमिंग आप दे पा रहे हैं, उसमें उस पर डिपेंड करता है। फिर दूसरा ऐसा कि चीज़ क्या बना रहे हैं, क्या चीज़ आप बना रहे हैं। कि इसमें होता है क्या, जैसे हम मकान का या मंदिर का बनाएंगे, उसमें क्या होता है, हम नीचे से बकेट चिपकाना शुरू करते हैं, तो बकेट आधे रात तक चिपकता है, तो उसके बाद बकेट करते हैं, बकेट गिरना शुरू हो जाते हैं, जब तक वो सूखता नहीं है।
जब फेविकोल सूख जाता है, जैसे फेविकोल सूखता है उसके आगे काम, तो सूखने के लिए हमको थोड़ा टाइम उसको देना होता है। एक्चुअल में हैंडीक्राफ्ट यही है। लोग और चीज़ों को हैंडीक्राफ्ट को दे देते हैं वो नाम, वो हैंडीक्राफ्ट नहीं है। हाथ से किया हुआ ही काम हैंडीक्राफ्ट का है। हस्तकला का जो काम है वो हाथ से ही किया हुआ काम है। उसमें मशीन का कोई, इसमें मशीन के लिए का यूज़ में सिर्फ एक बिजली का बल्ब आता है रोशनी के लिए, अदरवाइज बिजली को कोई काम नहीं आता है। कलाकृतियाँ कौन कौन सी बनाई हैं आपने? कलाकृति मैंने कतरू शैली के मंदिर बनाए हुए हैं। हमारे कुमाऊँ के अंदर में जो वो चलता है ढोल दमाऊ कहते हैं, और ढोल की है, ढोल दमाऊ हैं, योगा के हैं, अलग अलग छोटे मंदिर हैं, अलग अलग तरह की आकृतियाँ अलग अलग बनाई हैं। अभी हम ज्वेलरी बनाने का काम कर रहे हैं, अभी हमारा ज्वेलरी बनाने का काम चल रहा है। बाकी ज्वेलरी बनाने में अभी आपको मैं दिखाऊंगा, पता यहाँ पड़ा हुआ था इसमें, ये इस तरह के पीसेस ये हम बना रहे हैं ज्वेलरी में। अच्छा, अरे वाह, ये गोलोगन, गुलूबाई। गोलोगन हाँ, गुलूबाई। ये बना रहे हैं अभी। अच्छा, ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। ये सारा बगेट का काम होता टोटल है? बगेट पे काम है। अभी ये बगेट को उसमें ये कार्विंग करने में क्या कहते हैं टाइम लग जाता है। पीस के अंदर रगड़ के साफ करना पड़ता है। 3 बार इसमें क्या कहते हैं रेगमाल होता है। फिर इसमें हम क्या कहते हैं प्राइमर करते हैं। प्राइमर करने के बाद फिर इसमें रेगमाल होता है, बारीक उससे रेगमाल में, उसके बाद जब बावजूद उसमें पॉलिश होता है। कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में? मैं 25 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। 25 में से करीब 14 महिलाएं मेरे पास अभी काम करने आ रही हैं। 13-14 महिलाएं आती हैं मेरे पास अभी काम करने। तो जो 14 महिलाएं आती हैं, आप ट्रेनिंग का उनसे पैसा लेते हैं या ऐसा कुछ? ट्रेनिंग के पैसा कहाँ ले रहा हूँ, उनको तो मैंने कहा आपने ट्रेनिंग लिया, आप लोगों को रोजगार मैं दूंगा, मतलब उनको 50 रुपये रोज मैं दे रहा हूँ। अच्छा, 50 रुपए आने जाने का उनका कन्वेंस का खर्चा, ताकि उनको ऊपर भारी ना पड़े करके। सबसे बड़ी समस्या है ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए कि स्थान की आवश्यकता है। अगर ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए कि अच्छा स्थान मिल जाए और ट्रेनिंग सेंटर बन जाए तो उसमें मैं सारी चीज़ें उपलब्ध करवा लूँगा। और ट्रेनिंग सेंटर खुलने के 1.5 साल के अंदर में कम से कम 200 महिलाओं को रोजगार देने की गारंटी खुले तौर पे देता हूँ। कम से कम कह रहा हूँ, ये 200 महिलाओं को उसमें रोजगार देने की गारंटी मैं देता हूँ। बस सवाल यह है कि कहते हैं ट्रेनिंग सेंटर के लिए जगह ही नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर के लिए जगह नहीं होने के चक्कर में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। अब वहाँ पर काम करते हैं, एक बैंकेट हॉल के उसका वो ले रखा है, तो उसमें फिर बैंकेट हॉल के भी काम चलते हैं, तो उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सामान रखने को प्रॉपर जगह नहीं है। जो बकेट्स हैं, जो बने हुए आइटम्स हैं, उनको कैसे भी जगह पर रखें, वो साधन हमारे पास अभी नहीं है। मेरा नाम पुष्पा अवस्थी है, मैं हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ। हमने जीवन चंद जोशी जी के अंडर में ट्रेनिंग किया था, स्टार्टिंग में जो किया था। और सर सभी को पता है कि हमारे सर राष्ट्रपति पुरस्कार से नॉमिनेटेड हैं और उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है उनको। और स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ होती है। चीड़ का बकेट हमारे लिए एक नई चीज़ थी। वैसे जो पहाड़ में रहते हैं तो उनको तो पता ही था। एक्चुअल में जब हमने देखा, हमने सोचा कैसे बनाएंगे इसको। और फर्स्ट टाइम हमने ये जैसे ये मटेरियल, ये हमने औजार फर्स्ट टाइम देखे थे, पकड़े, इनको चलाया, तो पहले तो लगा कि शायद हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे सर ने हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर किया। सर ने बताया ऐसे करना है करके, तो धीरे धीरे हम लोगों ने आइटम तैयार की। क्या क्या बनाया है आपने अभी तक? मैम देखिए, जैसे ये ट्रे बनाई है, ये हार्ट बनाए हैं, ये घर, ये मंदिर बनाए हुए हैं, ये की रिंग्स वगैरह बनाई हुई है। अभी और भी चीज़ें बनानी है बहुत सारी। आगे का क्या प्लान है? आगे आप इस तरीके से काम करेंगी रोजगार? बिल्कुल बहुत अच्छा है। इसमें आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है। बस हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमें एक परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अगर बारिश वगैरह आती है तो यहाँ पे सब हमारा मटेरियल जो ख़राब हो जाता है, भीग जाता है, धूल वगैरह से भी ख़राब हो जाती है। तो गवर्नमेंट से और जो भी है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर हमारे सर को दीजिए बस। थैंक यू सो मच बारामासा को टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।